मैं राजश्री इंदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, यूजी सेम 3 कोर पेपर 6 विकास और परिवर्तन के समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिकीकरण और इसके प्रभावों की चर्चा करूंगी। किसी समाज के सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन या अन्य सामाजिक उपादानों में समय अंतराल के साथ होने वाले बदलाव और परिष्करण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन है और यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप संपन्न होता है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधारणा और परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से सर्वव्यापकता तथा विकास के लक्षण विद्यमान हैं। यह आधुनिकता की ओर अग्रसर होता है। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का प्रयोग समतामूलक समाज की स्थापना एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अर्थ में होता है। बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण बहुउद्देशीय परिवर्तन के लिए किया जाता है, जिसका आदर्श पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तन है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वैज्ञानिक और तर्क बुद्धिवाद जैसी मनोवृत्ति होती है जो सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण को सांस्कृतिक प्रत्यय के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, प्रौद्योगिक प्रगति को सम्मिलित किया है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे आधुनिकीकरण को प्रक्रिया मानते हैं जिसमें परंपरागत समाज प्रौद्योगिकीकरण पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पारंपरिक मूल्य विखंडित होने लगते हैं और इसके स्थान पर वैज्ञानिक, तार्किक, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, व्यक्तिवादिता जैसे मूल्य विकसित होने लगते हैं। भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक अन्वेषण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव ने भारतीय संस्कृति एवं संरचना में काफ़ी बदलाव लाए। शिक्षा, संचार, राष्ट्रवादी विचारधारा, करिश्माई नेता, मजबूत सरकारी सत्ता आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख साधन हैं। भारत में आधुनिकीकरण का प्रारंभ ब्रिटिश शासन से प्रारंभ हुआ और पश्चिमीकरण इसका प्रमुख आधार है, जिसने परंपरागत भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन का कार्य किया। आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति, आधुनिक शिक्षा ने साक्षरता प्रतिशत में तीव्रतर वृद्धि की है और एक नए शिक्षित वर्ग का उत्पन्न किया है। समाज में बुद्धिजीवियों की संख्या में विस्तार हुआ। शिक्षा अब सभी जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को भी प्राप्त होने लगा। बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला, जिससे अब राष्ट्रीयता के विकास में शिक्षा के द्वारा विशेष लाभ मिलने लगा। नई आर्थिक नीति, औद्योगिक क्रांति से अर्थव्यवस्था को बल मिला। उद्योगों एवं सिंचाई के क्षेत्र में नए आविष्कारों, प्रविधि, तकनीकों के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। साथ ही औद्योगिकरण ने औद्योगिक स्थिति तथा जनजीवन में सुधार कार्य किया। सड़क निर्माण, रेल यातायात का व्यापक विस्तार द्वारा आवागमन प्रणाली को सुदृढ़ कर उद्योग के साथ साथ देश के विकास में भी सहयोग प्राप्त हुआ। प्रजातांत्रिक प्रणाली, वयस्क मताधिकार, देश के शासन व्यवस्था में समुचित भागीदारी को प्रोत्साहित कर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाने लगा। कानून एवं न्याय व्यवस्था में प्रशासन का महत्व बढ़ता चला गया। नए नए कानून अधिनियम ने परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान किया गया। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा
महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक कार्य किए गए। महिलाओं की परिस्थिति में विशेष सुधार आया। बाल विवाह उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा इत्यादि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका प्राप्त हुई। अब विभिन्न महिला विकास कार्यक्रम संचालित होने लगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलने लगा। समाज में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति में विशेष बदलाव आए। ग्रामीण विकास में आधुनिकीकरण का विशेष प्रभाव पड़ा। ग्रामीण समाज में गुणात्मक सुधार हुए। जाति प्रथा का विघटन, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा इत्यादि समस्या में कमी आने लगी। ग्रामीण धर्म का प्रभाव कम होने लगा। तर्क तथा विज्ञान का महत्व बढ़ने लगा। जाति व्यवस्था से संबंधित बुराइयों का अंत हुआ। जातिगत व्यवसाय अब समाप्त होने लगे। जातिगत व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिणत हुई। वंशानुगत व्यवसाय विशेषीकृत व्यवसाय में परिणत हुए। नकारात्मक प्रभावों में प्राथमिक समूहों तथा प्राथमिक संबंध अब द्वैतिक समूह तथा द्वैतिक संबंध में परिणत हुए। पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य ह्रास होता गया और पश्चिमी आधुनिकीकृत संस्कृति का प्रचलन बढ़ता गया। क्षेत्रीयता की समस्या, राजनीतिक स्थिरता, जाति का राजनीतिकरण जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। पारिवारिक मूल्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य का विघटन हुआ। परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य समाप्त होने के कगार पर हैं। परिवार का विघटन हो चुका है। व्यक्तिवादिता को बढ़ावा मिलने लगा है। मशीनी युग ने मानव मूल्य को कम कर दिया। आधुनिक तकनीक ने मशीन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि मानव मूल्य अब जरूरी ही नहीं रहे। भौतिकवाद, व्यक्तिवाद से अनेकों सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ। फिर भी भारतीय समाज में प्राचीन परंपरागत समाज, जो पारंपरिक आध्यात्मिक संस्कृति से ऐसा बंधा हुआ समाज है, जो परिवर्तन को पूर्ण रूप से तीव्र गति के साथ स्वीकार नहीं करता है, बल्कि इसमें आंशिक स्थानीयता के साथ काफ़ी लंबे समय में परिवर्तन को स्वीकार करता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज के संगठन एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन लाने का कार्य किया है। धन्यवाद।